हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। अभी बांग्लादेश के साथ एक डील फाइनल हुई है अमेरिका की, और इस ट्रेड डील के बाद शेयर मार्केट में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भारत के साथ कहीं धोखा तो नहीं कर दिया अमेरिका ने। लेकिन जो सच है वो ये है कि बांग्लादेश की लुटिया डूब गई। क्या है इस डील में? इस डील में जो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के बाद आप यही कहेंगे कि अगर कोई जीता है तो भारत ही जीता है। बांग्लादेश की स्थिति अभी कैसी है वो देखिए आप। एक तो यूनुस जाने से पहले ना बहुत जल्दी बहुत कुछ कर देना चाहते हैं, और ये जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं? ऐसा लगता है जैसे पूरी तरीके से बिसात को बिछा देना चाहते हैं कि जो मकसद था वो मकसद हर हाल में पूरा हो, चाहे चुनाव के बाद सत्ता में कोई भी आए। एक रेफरेंडम के लिए अभी यूनुस अपनी जनता को कह रहे हैं कि यस में वोट करना, नो में वोट नहीं करना, यस और नो इसी में वोट करना है। और रेफरेंडम में क्या है? रेफरेंडम में ये है कि जुलाई चार्टर को मान्यता देना। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे हो ये जाएगा, आने वाली सरकार को 180 दिन का समय दिया जाएगा, और इस 180 दिन के समय में उन्हें कुछ चीज़ों को, कुछ नियमों को लागू करना होगा। पहले तो जो जुलाई चार्टर है उसको मान्यता देना होगा, यानी जो जन विद्रोह हुआ था उसको मान्यता देना होगा। जो इसमें लोग शामिल थे उनको सम्मान, इसके अलावे हो सकता है कि पेंशन या पैसे, कुछ इस तरह का प्रावधान हो। दूसरा, कोई भी पीएम बने उसका कार्यकाल सुनिश्चित करना। इसके अलावे 2 सदन बनेंगे, इसकी भी बात करना, और भविष्य में किसी तरीके का मिशरूल न हो। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र, इन सब में सुधार किया जाएगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि यूनुस तो सही बात ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि यूनुस चाहते हैं, दरअसल जुलाई चार्टर को अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें इस रेफरेंडम में वो चाहते हैं कि भविष्य में जो प्लान करके अंतरिम सरकार आई वो प्लान पूरी तरीके से सफल रहे। पहले तो इस बात को कहा गया कि यूनुस सरकार गुपचुप तरीके से एक डील कर रही है अमेरिका के साथ, और वो डील चुनाव से ठीक पहले दुनिया के सामने ला रही है ताकि चुनाव भी प्रभावित हो। यहाँ पर डील हुई भी। इस डील के बाद एक बड़ी खुशखबरी की तरह यूनुस ने पोस्ट किया, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस पोस्ट को, जिसमें वो कहते हैं कि सोमवार को बातचीत हुई हमारे कॉमर्स एडवाइजर शेख बसीरुद्दीन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान के बीच में, और इस बीच में हमने फाइनल कर लिया एक डील। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, अंतरिम सरकार इतने बड़े फैसले नहीं लेती है। काफ़ी लंबे समय के लिए जब आप कोई फैसला लेते हैं तो अंतरिम सरकार नहीं लेती है वो फैसले। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कितना दिन ही बचा था चुनाव में, चुनाव के रिजल्ट का इंतजार यूनुस ने क्यों नहीं किया? अब कितना फायदा मिला है इसको ऐसे देखिए। इन्होंने कहा कि अमेरिका ने 19% कर दिया है, जो पहले 37% था, बाद में 20% हुआ, उसे घटाकर 19% कर दिया है। भारत का 18% है और बांग्लादेश का 19% है। साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक बड़ा फायदा मिला है। क्या फायदा मिला है? 0% लगेगा टैरिफ अगर इन्होंने उसी धागे को इस्तेमाल किया जो, और उसी कॉटन को इस्तेमाल किया जो अमेरिका से आएगा। अब यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर में तो इन्हें 0 लग गया। अब इससे क्या होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले से बोलबाला रहा था बांग्लादेश का, अभी थोड़ा डगमगाया था। यूरोपीय यूनियन को भी इनकी सेल घटी थी, अब ये सेल आगे आ जाएगी और इनका वर्चस्व बढ़ सकता है। लेकिन एक और चीज है, अगर ये 0% टैरिफ लेते हैं, कॉटन खरीदते हैं, तो आयात में भी अच्छा खासा खर्च होगा। अब जहाँ तक बात है कि चलो यहाँ तो देखने को मिल गया कि भारत की तुलना में बाजी मार गए, ये तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। भारत जिसके साथ यूनुस के संबंध बिगड़े हुए हैं, इनके खुद के विदेश मंत्री ये बात कहते हैं कि हाँ जी, यूनुस कार्यकाल में तो संबंध बिगड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नई सरकार जो भी आए भारत के साथ संबंध अच्छे हो। वहीं यूनुस ने ये डील
जमात बीएनपी किसी का इंतजार नहीं किया। बीएनपी की बात करें, बीएनपी कहती है हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे, हमारे दोस्त बन के रहो, ठीक है, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो या अमेरिका हो। अब इस बीएनपी की सोच पे पानी फेर दिया यूनुस ने। अब ड्रॉबैक समझिए, इस डील को मैंने क्यों कहा कि ये डील जिसने लुटिया डुबो दी बांग्लादेश की, और इस डील से कहीं बेहतर डील भारत ने किया है। पहली बात, अमेरिका को पूरी छूट है, डेटा लोकलाइजेशन नहीं है, यानी डिजिटल तौर पर अमेरिका डेटा को कहीं भी रखे। दूसरी, अमेरिका को बड़ी छूट है, अमेरिका अपने जीएम प्रोडक्ट को आसानी से लॉन्च कर सकता है बांग्लादेश के अंदर। खेती हो, डेयरी हो, किसी भी तरह की कोई रुकावट कहीं पे भी नहीं है। तीसरी बड़ी चीज है कि अगर कहीं से भी बांग्लादेश ने किसी तरीके से अहित पहुंचाया अमेरिका को, तो ये ट्रेड डील उसी समय खत्म हो जाएगी। और चौथी सबसे बड़ी चीज, स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, सेंट मार्टिन द्वीप। इस द्वीप को लेकर ज्यादातर लोग जानते हैं कि शेख हसीना ने क्या कहा था। सेंट मार्टिन द्वीप उनके बाहर जाने वाले रास्ते का द्वार खोलता है। ये जियोपॉलिटिक्स का वो काला हिस्सा है जिस काले हिस्से की वजह से शेख हसीना, जुलाई चार्टर सब संबंधित लगते हैं। 1 फरवरी से सेंट मार्टिन द्वीप को 9 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। क्यों बंद है ये आइलैंड? तो ये आइलैंड बंद है भाई, साफ सफाई हो रही है यहाँ पे। इतने दिनों तक ये पर्यटकों के लिए खुला था, अब यहाँ थोड़ी साफ सफाई होगी। बहुत सालों से गंदगी जमा हो गई है, वो गंदगी साफ होगी। सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर अमेरिका के क्या सोच है, ये अब 9 महीने बाद या हो सकता है 6-7 महीने बाद निकल कर सामने आए। अब यहाँ तो रही बांग्लादेश की डील। क्या हम ऐसी डील कर सकते थे? तो हमें भी बहुत छूट मिल जाती। हमने डेयरी को प्रोटेक्शन दिया, कृषि को प्रोटेक्शन दिया, हमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, यानी कुछ ऐसे सामान है जिस पर हमारी तरफ से भी टैरिफ है, जीरो नहीं है सारी चीजों के लिए। दूसरी बड़ी चीज, डेटा लोकलाइजेशन। हमने कहा कि डेटा हमारे देश के अंदर ही रहेगा, यानी भारत ने अपनी संप्रभुता का ख्याल किया है कि हमें अपनी संप्रभुता को बनाए रखना है, मेक्सिको वाला हाल नहीं करना है। एक जमाने में मेक्सिको बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और अमेरिका की नजर मेक्सिको को लग गई। अमेरिका ने एक समझौता साइन किया नाफ्ता के नाम से, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। और मेक्सिको जो कि उस समय थोड़ा कमजोर था, जाहिर तौर पर अमेरिका के सामने तो कमजोर होगा ही, उस पर दबाव डाला गया, कृषि खोलो, डेयरी खोलो, और मेक्सिको ने इन दोनों सेक्टर को खोल दिया। समस्या ये हुई कि बाद में किसान जाकर बर्बाद हो गए और आज मेक्सिको की हालत ऐसी है कि अमेरिका के हड़काने पर मेक्सिको थर-थर कांपने लगता है। तो आने वाला भविष्य क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।